सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत वाराणसी के चर्चित चौराहे पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा रही पद्मश्री विजेता भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान मोहम्मद शाहिद साहब के पैतृक आवास की। उस आवास पर भी यूपी सरकार का बुलडोजर चला और इसकी चर्चा बनारस के गली गली से लेकर सियासी जमघट तक भी देखने को मिली। एबीपी न्यूज की टीम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। इसके बाद अब शाहिद साहब के परिवार से बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ उनके बेटे सैफ और इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी परवीन जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। कल जो कुछ भी हुआ, आप उस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? सर, प्रकरण को यही देखते हैं कि जो हुआ सरकार अच्छा कर रही है काम, और चौड़ीकरण तो मतलब पूरे इंडिया में हो रहा है, तो बनारस में भी हमारे मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके पूर्व में अवगत कराया गया था, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपको सूचित किया गया? हाँ, वो तो सूचित किया गया, वो तो 5 साल पहले ही सूचित किया गया था। 5 साल पहले? हाँ, कि ये मतलब चौड़ीकरण होने वाला है, ये हम लोग को बहुत अच्छी तरह पता था, सभी को पता था ये बात। इसके अलावा अब एक सवाल ये है कि क्या शाहिद साहब अगर रहते तो इस दौर को वो कैसे हैंडल करते? नहीं, वो भी मतलब नॉर्मली देखती है सब चीज़ को। मतलब भाई ये डेवलपमेंट हो रहा है तो ये मतलब अच्छी बात है ना, बनारस के लिए हो रहा है डेवलपमेंट, तो इसमें उनका कोई ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती उनकी। इसके अलावा कुछ और लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वो शाहिद साहब के परिवार से आते हैं और नाराज़गी है उनको, उन्हें मुआवजा से संतुष्ट, मतलब वो मुआवजा से खुश नहीं हैं। जी जी, नहीं, ऐसा है कि ये सब जो बातें वो लोग बोल रहे थे वो सब बातें बेबुनियाद हैं, ऐसा कोई मतलब है नहीं। उनका परिवार में तो हाँ, मेरी मदर हैं, मेरी सिस्टर हैं, बस 4 लोग हैं। वो लोग तो बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत दूर के रिश्तेदार, वो हम लोग के खानदान, हम लोग के परिवार के हैं ही नहीं वो लोग। तो उनकी बात से आप सहमत नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत, एकदम। चलिए, तो हम इस विषय पर बातचीत करेंगे मोहम्मद शाहिद साहब की पत्नी परवीन जी से भी। मैम, कब सूचित किया गया था इस पूरी कार्रवाई को लेकर? आप ये 4-5 साल पहले हमको मालूम हुआ था कि 5 साल पहले? हाँ, कि संधा से लेके कचहरी तक का ये चौड़ीकरण होने जा रहा है, 4 लेन बनने जा रहा है। तो हम लोगों को पता था, तभी तो कागज़ है जितना भी है, इन लोगों के जितने भाई थे बहन थे सबके नाम से करवाया गया। इसमें भी भाई 1-2 साल लग गया, और करवाने के बाद फिर पीडब्ल्यूडी में कागज़ जमा हुआ। फिर वहाँ पे ये हुआ कि मुआवजा हम लोगों को कितना मिलने वाला है, तो सारे मुआवजे के भी हम लोगों को पता चल गया था। मुआवजे के लेकर के हम लोगों में थोड़ा ये था कि बहुत कम देरी, सरकार ज़मीन का तो नहीं मिल रहा है भाई, ज़मीन हम लोगों के पास उसका खतौनी का कागज़ ही नहीं है, तो खतौनी का कागज़ नहीं है, तो इसलिए सरकार हम लोगों को ज़मीन का मुआवजा नहीं दे रही थी। सिर्फ जो ऊपर हमारा कंस्ट्रक्शन उसी का मुआवजा मिल रहा था। तो जो भाई पैसा उसको सरकार करवाई होगी कि इसका कितना लगा है क्या है, उसी हिसाब से हम लोगों के भी मकान का लगा। तो हमको मालूम था कि कितना है, तो हम लोग इस सोच रहे थे कि हम लोग जितने ये लोग भाई हैं सब लोग साइन करके इस मकान को हम लोग बेच देते हैं। बेचने पर हो रहा था कि ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन चलिए सब लोग तो तैयार थे, लेकिन जो 2 लोग उसमें थे वो लोगों का एकदम वो था कि नहीं, इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है मकान से, किसी भाइयों से हमको ये नहीं करना है। ये मकान सिर्फ हम जो भी करना चाहें, इसको हम बेचना चाहें या हम रहना चाहें या सरकार को हम देना चाहें, ये सिर्फ हमारे हाथ में है। तो ये तो भाई 7 भाई हैं, तो 7 भाई की सहमति से तो होगा। तो इसीलिए इसी मकान को लेकर के थोड़ा हम लोगों में मनमुटाव भी हो रहा था। अब वो लोग तैयार नहीं हुए। सारे भाइयों को हिस्सा मिल चुका है, सबको जितना मुआवजा सरकार ने दिया सबको मिल चुका है। ये दोनों लोगों ने नहीं लिया, बाकी सबको मिल चुका है। यानी कि आपसी भी असहमति रही, इस वजह से भी कुछ लोगों ने अन्य विचार कहा, और आपके विचार ये स्पष्ट है कि सरकार जो भी कुछ कर रही है अपनी व्यवस्था के तहत अंतर्गत कर रही है। हाँ बिल्कुल भाई, जो सरकार के समझ में है किसके मकान का कितना मुआवजा देना है, सरकार ने वैसे ही दाम लगाया, तो भाई हमको भी तो लेना पड़ेगा। वैसे हम तो कहेंगे नहीं कि नहीं आप हमको इतना दीजिए, भाई सरकार के अगेंस्ट तो हम जाएंगे नहीं। अब पता भी था पहले से ही पेपर में निकल गया था कि किसके मकान का कितना रेट लगा है। तो अच्छा, आप अपने पैतृक आवास, उस आवास पर जाती रही होंगी, क्या कुछ यादें रही हैं? एक ये भी सवाल है, क्योंकि स्वाभाविक है ईंट ईंट से आदमी का लगाव हो जाता है। वहाँ से ही कहा जाता है कि शाहिद साहब ने अपना सफ़र शुरू किया था। कुछ ऐसी भी स्मृतियाँ उस घर से जुड़ी? हाँ हाँ, बहुत है। ये तो खैर यहाँ आना नहीं चाहते थे, मकान बनवाने के बाद भी ये अपने बेटे के लिए बनवाए थे। बोले कि नहीं, ये हमारा यहाँ बेटा रहेगा और हम रिटायर हो जाएंगे, अगर चौड़ीकरण में नहीं मकान गया, नहीं टूटा, तो हम तुम दोनों आदमी हम लोग इसी में हमारा ज़िंदगी गुजरेगा, इसी में हम लोगों का बुढ़ापा बीतेगा। इसलिए कि हमारी पुश्तैनी मकान है, हमारे माँ बाप का मकान है, और हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। वो हटना नहीं चाहते थे, लेकिन रहते भी थे यहाँ पे मकान पे। वहाँ पे जा कर के 2-2 3-3 घंटा रहते थे। इनके अच्छा वो ख़त्म हो गए, तो हम भी जाना आना भाई हमारा तो था ही वहाँ पे।
भाई बहुत सी हमारी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, हम उसमें 30 साल रहे हुए हैं। तो उसके बाद जो लोग उसमें रहते हैं वो लोगों को मतलब कि हमसे नाराज़गी होने लगी कि तुम यहाँ क्यों आती हो, क्या आती हो, जबकि हमारे हस्बैंड का पूरा मकान बनाया हुआ और हम ही को भगाया जा रहा था। और बहुत बुरी तरह से हम लोगों से, हमारी फैमिली से, मतलब हमारे बच्चों सबसे हम लोगों से नाइतफाकी होने लगी। उसके लेकर के उसको, उस बात को लेकर के सारे भाइयों से होने लगी। भाई सारे भाई जान रहे हैं कि ये मकान किसने बनवाया है। ठीक है, ज़मीन माँ बाप का होता है, लेकिन जो भी बनवाया कोई तो इन्हीं का बनवाया हुआ है। तो भाई लोग तो समझ रहे हैं, सारे भाई लोग बोलने लगे नहीं, सब भाइयों को लेकर के फिर सबसे आपस में मनमुटाव होने लगा। वो लोग जो 2 लोग उसमें, उनसे सबसे हो गया। वो लोग किसी की बात नहीं मानते हैं, किसी के मतलब कि कहने में कुछ नहीं आते, जो उन लोगों के मन में आता है वही करते हैं। आज उन लोगों का यहाँ तक ये हो गया कि अब इनका नाम इतना उछाल रहे हैं लोग कि हम लोग उनकी फैमिली के हैं, हम लोग को रहने का ठिकाना नहीं है, ये है वो, दुनिया भर की बात हम लोग को भी सुनने में अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह से उनके नाम को बदनाम कीजिए, वो इस दुनिया में नहीं है। एक अंतिम सवाल, अगर आप मोहम्मद शाहिद साहब रहते तो इस पूरे विषय को पर वो क्या करते, आपको क्या लगता है? देखिए वो रहता है, जो भी हम लोगों का भी जो राय, उनका भी वही राय होता। पहले होता था कि ये टूटेगा जाएगा मकान, नापने लोग आते थे तो लोग हंसते भी थे, अपने कहते थे कि ये मकान चला जाएगा। तो ठीक है भाई, चला जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे सब पूरे मोहल्ले का जाएगा हमारा भी जाएगा। अब ये तो नहीं कि हम पद्मश्री हमारा मकान छोड़ के सारा मकान चला जाएगा। और जो मुआवजा सरकार देगी वो हम लोगों को मिलेगा, हम लोगों को लेना पड़ेगा। भाई वो भी यही कहते थे, कोई अलग से कोई बात तो कहते नहीं थे कि आज जो उनके भाई लोग हैं वो दुनिया भर का इनकी बदनामी करते फिर रहे हैं। तो ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब नहीं कहना चाहिए। तो शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ जो स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद साहब का जो परिवार था वो बातचीत कर रहा था, और उन्होंने साफ कहा कि सरकार के इस अभियान से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।